अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी जी का वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ। आज इस सप्ताह का षष्ठम दिन और षष्ठम दिन को आरंभ करते हुए माँ जगदम्बा सती जी को शिव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। इसी भागवत रूपी ग्रंथ को सुखदेव स्वामी जी परीक्षित जी को और सूत जी नाम के महात्मा जी सौनकादि ऋषियों को आनंद का अनुभव करा रहे हैं। उसी परंपरा को निभाते हुए आप और हम लोग इस वृंदावन धाम में बैठ करके कथा का आनंद ले रहे हैं। भागवत रूपी ग्रंथ में आपने कल श्रवण किया समाश्रितम ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्यशो मुरारे। जो परमात्मा है उस बालकृष्ण प्रभु ने गिरी गोवर्धन नाथ जी को उठा लिया। गोवर्धन की महिमा का गुणानुवाद परमात्मा ने इसलिए किया, साक्षात कृष्ण ही गिरिराज जी है और गिरिराज ही कृष्ण है। 7 दिन तक और 7 रात्रि तक परमात्मा जी ने इस गोवर्धन को उठा लिया। इंद्रियों का वर्धन करने का नाम ही गोवर्धन है। तो चलिएगा गोवर्धन जी के बारे में जान लेते हैं। एक गोवर्धन जी के माता पिता जी कौन हैं और क्यों आ गए वृंदावन में। एक बार की बात है, एक पुलह नाम के महात्मा जी हैं और पुलह नाम के महात्मा जी के मन में आया कि चलो हम काशी में गंगा के किनारे पर किसी पर्वत की स्थापना करें। सो पुलह नाम के महात्मा जी पहुंच गए द्रोणांचल नाम के पर्वत के पास। और द्रोणांचल नाम के पर्वत को 2 बेटा हैं। बड़े बेटे का नाम है कामदगिरी और दूसरे बेटे का नाम है गिरिराज। तो पुलह नाम के महात्मा जी पहुंच गए द्रोणांचल के पास में और द्रोणांचल से कह दिया, है द्रोणांचल तुम्हारा जो दूसरा बेटा है उसे हमको दे दो, क्योंकि बड़ा बेटा तो है ना वो राम जी की सेवा में कांतानाथ भगवान मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट में जो पर्वत है उसका नाम है कामदगिरी पर्वत। गिरिराज जी और कामदगिरी दोनों ही सगे भाई हैं। तो पुलह नाम के महात्मा जी ने द्रोणांचल से कह दिया, मैं आपका जो दूसरा बेटा गिरिराज है उसको मैं काशी में ले जाकर के रखूंगा। उसकी गुफाओं में बैठ करके, उसकी कंदराओं में बैठ करके मैं ध्यान योग साधना समाधि करूंगा। हे द्रोणांचल तुम अपना बेटा मुझे दे दो। द्रोणांचल के मन में आया, यदि मना कर दूंगा तो बाबा मुझे शाप देगा अथवा दंडित कर देगा। द्रोणांचल ने कहा, ये महात्मा जी मेरे हाँ करने और ना करने से क्या फर्क पड़ता है। आप मेरे पुत्र से पूछो कि मेरा पुत्र आपके साथ जानना चाहता है या नहीं जाना चाहता है। पुलह नाम के महात्मा जी उठ करके गिरिराज जी के पास में आ गए। गिरिराज चलिए, हम आपको काशी में ले जाना चाहते हैं और काशी में ले जाकर के आपके ऊपर साधना तप समाधि करेंगे हम। गिरिराज जी ने कहा, प्रभु मैं तो गंगा किनारे नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे नहीं जाना है उस शिवपुरी में, उस वाराणसी में, उस काशी में। मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, मैं शिव भक्त नहीं हूँ। मुझे तो यमुना का सहारा चाहिए। मैं यमुना किनारे रह करके उस कृष्ण की भक्ति का आनंद लेना चाहता हूँ। जब पुलह नाम के महात्मा जी ने सुन लिया तो पुलह नाम के महात्मा जी कहने लगे, हम आपको लेने आए हैं तो आपको हमारे साथ में चलना ही पड़ेगा। तब यहां पर इस गिरिराज जी ने विचार किया, हे प्रभु मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं आपके यहां पर ब्रजमंडल में आना चाहता हूं। इस महात्मा को यदि मैं मना कर दूंगा अथवा ना नुकुर कर दूंगा तो महात्मा जी दंडित कर देंगे मुझे। तो गिरिराज जी को एक विचार आ गया और गिरिराज जी ने पुलह नाम के महात्मा जी से कह दिया, सुनो पुलह नाम के महात्मा जी, हम आपके साथ काशी चलेंगे तो सही, मगर हमारी शर्त है। पुलह नाम के महात्मा जी ने कहा, जो कुछ शर्त है बता दीजिए, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। और यहाँ पर गिरिराज जी ने कह दिया, सुनो पुलह नाम के महात्मा जी, आप यदि मुझे लेकर के चलेंगे यहाँ से और काशी में रख देंगे तो ठीक है, मगर यदि मुझे बीच में यदि आपने कहीं रख दिया तो फिर मैं वहां से हिलूंगा नहीं बिल्कुल भी। पुलस्त नाम के महात्मा जी ने योग बल तप बल ब्रह्म बल लगा करके इस गिरिराज जी को उठा लिया और चल पड़े आकाश मार्ग से। जैसे द्रोणांचल पर्वत के पास से गिरिराज जी को लेकर के चल पड़े पुलह नाम के महात्मा जी, आकाश मार्ग से गिरिराज जी ने यमुना का किनारा देख लिया
और यमुना जी को इस ब्रजमंडल को देख करके गिरिराज जी प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण एवं वृंदावनम श्रीमता कृष्ण प्रतिमान पशुनः। हे कृष्ण, इस वृंदावन में रह करके जहां पर श्री यानी राधा जी का तत्व समझ में आ जाता है, इस राधा रानी के तत्व में मैं विलीन होना चाहता हूँ, इसी ब्रज धूल में मैं रहना चाहता हूँ। हे कृष्ण, मुझे नहीं जाना उस काशी में, मैं तो कृष्ण कृष्ण नाम की धारा लगा करके राधा का आश्रय लेकर के यहाँ रहना चाहता हूँ। हे कृष्ण, आप कृपा करिए ना कुछ उपाय ऐसा कर लीजिएगा जिसकी वजह से मैं इस यमुना किनारे को छोड़ करके न जा सकूं। हे प्रभु, हे मेरे गोविंद, आगे चल करके आप पशुणः गौचारण करने जब आओगे, जब इस गिरिराज की तलहटी में आप यहाँ पर बाल गोपालों के साथ में आनंद लोगे, तो मैं भी धन्य और कृतार्थ हो जाऊंगा। हे मेरे प्रभु, मुझे इस ब्रजमंडल से बाहर मत जाने दीजिएगा। गिरिराज जी ने जब प्रार्थना करी तो मेरे बालकृष्ण प्रभु ने सुन ली, और जैसी प्रार्थना सुन ली वैसे गिरिराज जी का वजन भारी हो गया, और वजन भारी होते ही पुलह नाम के महात्मा जी को थकावट हो गई, और थकावट हो जाने के बाद में पुलह नाम के महात्मा जी ने यमुना किनारे पर धर दिया इस गिरिराज जी को। थोड़ी देर विश्राम कर लिया पुलह नाम के महात्मा जी ने, और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद में जैसे पुलह नाम के महात्मा जी पुनः गिरिराज जी को उठाने पहुंच गए, गिरिराज जी ने कहा, हे पुलह नाम के महात्मा जी, मेरा संकल्प था, मैंने आपको वचन दिलवाया था कि मुझे एक बार जहां कहीं रखोगे फिर मैं वहां से उठूंगा नहीं। अब आपने मुझे यहां रख लिया है, अब मैं यहां से नहीं उठूंगा, अब तो मैं यमुना किनारे बैठा रहूंगा, बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा। पुलह नाम के महात्मा जी ने बहुत आग्रह किया, बहुत प्रार्थना करी। गिरिराज जी ने साफ मना कर दिया, हे महात्मा जी, मैं यहां से बिल्कुल हिलूंगा नहीं। पुलह नाम के महात्मा जी ने कहा, सुनो गोवर्धन गिरिराज, यदि मेरे साथ काशी नहीं जाओगे ना तो मैं तुमको शाप दे दूंगा। गिरिराज जी बोले, जो कुछ शाप देना दे दीजिएगा, कृष्ण प्राप्ति के लिए भले मुझे शापित होना पड़ेगा तो भी हो जाऊंगा, इस ब्रजमंडल के लिए भले मुझे बलिदान देना पड़े तो दे दूंगा, आपको जो शाप देना दीजिएगा, मगर इस ब्रजभूमि को छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा। पुलह नाम के महात्मा जी ने क्रोध में आकर के शाप दिया, हे गिरिराज जी, जिस ब्रजमंडल में आपको इतना आकर्षण है, जिस ब्रजमंडल को आप इतना मानते हैं, जाइएगा इसी ब्रजभूमि में आपको नित्य प्रति एक एक तिल धरती में समाना पड़ेगा। एक एक तिल नित्य प्रति गिरिराज जी धरती में समाये जाते हैं। तो आप कभी गिरिराज जी गए होंगे तो देखे होंगे आप, 7 कोस में से गिरिराज जी 4 कोस से ही नजर आ जाते हैं, 3 कोस गिरिराज जी धरती में समाते जा रहे हैं। पुलह नाम के महात्मा जी ने दिया हुआ ये शाप है जी, इसलिए मेरे भाई ब्रजभूमि ऐसी नहीं बनी है, बड़े बड़े संतों ने इसका बलिदान दिया है। ब्रजभूमि को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े लोगों ने अपना सत्कार्य किए हैं, तब जाकर के ब्रजभूमि हमको पवित्र रूप में मिली हुई है। गिरिराज जी ने शाप स्वीकार किया जी, हम नित्य प्रति धरती में समा जाएंगे मगर आपके साथ में नहीं जाएंगे। मेरे भी हमारे पूर्वजों ने, हमारे साधु संतों ने, हमारे ठाकुर जी ने बड़ी मेहरबानी की है, हम पर नित्य प्रति 4 प्रकार की कृपा बरसती रहती हैं। जब हम जन्म लेके आते हैं ना, तब हम पर 4 प्रकार की कृपा होती है। पहली कृपा है नारायण की, जिसे नारायण ने हमको ये मनुष्य जन्म दे दिया, दुर्लभम मानुषम जन्म, अथवा बाबा गोस्वामी जी ने कह दिया, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। पहली कृपा है ठाकुर जी की, हे ठाकुर तेरी मेहरबानी से हमको मानव शरीर मिला। दूसरी कृपा माता पिता की है, जिन्होंने हमको संसार में जन्म लेने के लिए निमित्त बन गए और हमको संसार में जन्म दे दिया, माता पिता की दूसरी कृपा है। तीसरे नंबर पे कृपा आती साधु संतों की, जिन संतों ने हमको बड़े बड़े ग्रंथ बना करके दिए, वेद शास्त्र बना करके दिए, धर्म की स्थापना करके दी, इसलिए तीसरी कृपा है संत महात्माओं की। और चौथी कृपा है जो ना खुद के ऊपर करनी पड़ेगी, बोलो राधे। स्वयं की कृपा स्वयं पर ही करना पड़ेगी। माता पिता ने शरीर दे दिया, ठाकुर जी ने भी कृपा कर दी, साधु संतों ने ग्रंथ दे दिए, मगर जब तक हम स्वयं उसके प्रति आकर्षित नहीं होंगे, जब तक उसके प्रति लगाव नहीं रखेंगे, उसका आदर सम्मान नहीं करेंगे, तब तक ये चौथी कृपा काम नहीं करेगी। आज 3 कृपा से ज्यादा चौथी कृपा की जरूरत ज्यादा है। चौथी कृपा यानी अपने आप के ऊपर कृपा करना भी एक है। स्वयं के ऊपर कृपा कर लीजिएगा। स्वयं के ऊपर कृपा करने का अर्थ क्या है? इसलिए
इस गिरिराज जी में जहां पर गोवर्धन हो, जहां पर यमुना जी हो, जहां पर बंसीवट हो और जहां पर ब्रज रज हो, इसी का नाम है ब्रजमंडल। ब्रजमंडल की 4 वस्तु प्रसिद्ध हैं जी। सबसे पहले ब्रज की भूमि ये ब्रजरज, दूसरी ब्रज की पहचान है गिरिराज जी, तीसरी पहचान है यमुना जी और चौथी पहचान है बंसीवट। बंसीवट ये जो वृंदावन में आप देख रहे हैं ये बंसीवट नहीं है, पारवा में आ जाता है बंसीवट, भांडीर वन के पास में। जब वृंदावन में आप चिरघाट देखते हैं ना, ये चिरघाट यहाँ थोड़ी है, शेरगढ़ के पास में, मगर दर्शनार्थियों के लिए बनाई हुई हैं। इसलिए तो ब्रजमंडल में 84 कोस परिक्रमा का नियम लिखा गया है। बालकृष्ण प्रभु ने जो जो लीलाएं करी ना, उन स्थानों का दर्शन यात्रा करने से लाभ हो जाता है। इसलिए 84 लाख योनियों से बचना हो तो जीवन में 84 लाख योनियों को 84 लाख योनियों से बचना हो तो एक बार ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। पहले के जमाने में अथवा आज भी लोग पैदल लगा लेते हैं, मगर समय कम हो और जल्दी जल्दी लगाना हो तो वाहनों से लगा लो, चल जाएगा। बोलो राधे। आज यहाँ पर सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं, क्वचित गायन्ति गायत्सु मदान्दालनो प्रथे उपगीयमानम स्त्रीग्वै संकृष्णान्वितः। जो बालकृष्ण प्रभु की सखा है संकृष्णान्वितः, जो संकृष्ण बलराम जी इत्यादि जो हैं एक गिरिराज के तलहटी में आनंद ले रहे हैं। तो यहां पर यह प्रश्न आ गया कि गिरिराज जी के ऊपर 7 दिन और 7 रात्रि तक वर्षा ऋतु हुई, पानी बरसाया गया और ऐसा वैसा पानी नहीं जी, हाथी के सुंड के समान पानी बरसाया गया। बोलो राधे। तो एक प्रश्न दिमाग में आ जाता है, मान लीजिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया तो पानी ऊपर से तो नहीं आया, मगर साइड से अंदर घुस जाना चाहिए था। गिरिराज जी में ऐसा बॉर्डर तो है नहीं, बाउंड्री तो बनी नहीं है। छाता आप लगा लोगे मगर पानी साइड से तो अंदर आ सकता है। मगर भागवत जी बता रही हैं कि गिरिराज जी में जितना भी पानी बरसाया गया, पानी के एक बूंद भी धरती पे नहीं गिरा। ब्रजमंडल में, ब्रज में तो धूल उड़ रही थी, फिर पानी गया कहां पर? तो यहां पर भागवत पे ग्रंथ में बता रहे हैं गिरिराज जी का पानी किधर गया। जो गिरिराज जी के ऊपर इतना बड़ा वर्षा 7 दिन 7 रात्रि पानी बरसाया गया, इस कथा को वाल्मीकि बाबा ने भी वाल्मीकि रामायण में लिखा और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा है इस बात को। गर्ग संहिता ने भी इसका विचारा किया है। तो गिरिराज जी का वो जल गया किधर? तो यहां पर बता रहे हैं, एक बार की बात है, राम जी लंका के ऊपर विजय प्राप्त करके अयोध्या जी में राम राज्य की स्थापना कर चुके हैं। अयोध्या जी में सीता जी का नियम था, जनक नंदनी जी का, रोज ब्राह्मणों को भोजन कराना। मेरे भाई, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, गौ की सेवा करने से जीवन में आने वाला कष्ट क्षय हो जाता है, जितना ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए साधु संतों के, ब्राह्मणों की सेवा, आप यदि किसी चीज में हार गए हो और आपको लगता है कि ये वस्तु असंभव है, ब्राह्मणों की शरणागति स्वीकार कर लो, साधु संतों के पास में आकर के उनके चरणों में बैठ जाएगा, जो असंभव है वो भी संभव हो जाएगा। इसलिए भागवत रूपी ग्रंथ कहता है, यहां पर सीता जी का नियम था रोज नित्य प्रति ब्राह्मणों को भोजन करा देना। रोज एक अयोध्या के ब्राह्मण को निमंत्रण दिया जाता और अयोध्या जी के ब्राह्मण देवता आते। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, नीति शास्त्र कहते हैं पितरों को जब भोजन कराना हो, ब्राह्मणों को जब भोजन कराना हो तो नौकर चाकर से नहीं बनाना चाहिए। बोलो राधे। अपने हाथ से भोजन बना करके ब्राह्मणों को, और पितर पक्ष में जो आप अपने परिवार का श्राद्ध इत्यादि करते हो ना पूर्वजों का, किसी नौकर चाकर से नहीं कराना चाहिए। बोलो राधे। ये 2 वस्तु ऐसे हैं कि स्वयं के हाथ से, नीति शास्त्र कहते, धर्म शास्त्र कहते, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आज सीता जी अपने हाथ से भोजन बना करके ब्राह्मण को भोजन करा रही हैं। सीता जी बहुत नाजुक है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सीता जी करुणा निधान श्री राम जी को कहा जाता है। राम जी की प्रिय वो जनक नंदनी अपने हाथों से ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाती हैं।
अयोध्या जी के ब्राह्मण आते हैं और सीता जी भोजन बना करके रोज नित्य प्रति प्रसाद खिला देती हैं। अयोध्या के नित्य प्रति रोज रोज नए नए ब्राह्मणों को बुलाया जाता और नित्य प्रति भोजन कराया जाता। एक दिन सीता जी पहुंच गई राम जी के पास में। राम जी, मैं रोज ब्राह्मणों को भोजन कराती हूँ, मगर ब्राह्मण देवता 2-4 पूड़ी खा लेते हैं और उठ करके चले जाते हैं। खाने वाले से खिलाने वाले को आनंद आना चाहिए। बोलो राधे। स्वयं सीता जी देखिए, आप अनुभव करके देखिएगा। दुर्वासा नाम के महात्मा जब द्वारका जी जाते तो रुक्मणी जी भोजन बनाती थी, और अयोध्या में कोई ब्राह्मण आता तो, इसलिए ध्यान रख लीजिएगा, साधु संत जब भोजन करें तो राधे राधे। आप ही की तरफ इशारा है मेरा, बोलो राधे राधे। इसलिए यहां पर भागवत रूपी ग्रंथ में कहते हैं, सीता जी पहुंच गए राम जी के पास में। राम जी, आप कैसे ब्राह्मणों के देवता हैं, आप कृपा करके बताइए ना प्रभु। रोज ब्राह्मणों को मैं बुलाती हूँ और थोड़ा बहुत खा करके उठ करके चले जाते, खिलाने का आनंद आता ही नहीं। और राम जी ने कहा, सीता जी ब्राह्मणों को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। बोलो राधे। सीता जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो अपने हाथों से भोजन बनाती हूँ, और ऐसा ब्राह्मण को निमंत्रण दीजिएगा आप जिसे ब्राह्मण को भोजन कराने से मुझे तृप्ति हो जाएगी, जिसे ब्राह्मण को भोजन कराने से मुझे भी खिलाने का आनंद आ जाए। ये क्या, आपके अयोध्या के ब्राह्मण आते हैं, 2-4 पूड़ी खा जाते हैं और उठ करके चले जाते हैं, ये बात तो उचित नहीं है। राम जी ने बहुत समझाया, मगर सीता जी ने आग्रह किया। तब राम जी बोले, हे सीता जी, आप ब्राह्मणों को संतुष्ट नहीं कर सकती, ब्राह्मणों को आप पेट भर के भोजन नहीं करा सकते। सीता जी ने कहा, ऐसे कैसे नहीं कर सकती, मैं तो जगत जननी हूँ, मैं जगदम्बा भवानी हूँ, मैं अन्नपूर्णा मेरा रूप है, अष्ट सिद्धि नवनिधियाँ मेरे दरवाजे पे नित्य प्रति लीलाएं करती हैं, मैं तो जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। भगवान ने कहा, सीता जी नहीं कर सकती आप ऐसा कुछ, ब्राह्मण की परीक्षा लेना बहुत बड़ी बात है। सीता जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, आप कृपा करके किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दे दीजिएगा और मैं अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। जब सीता जी ने जिद करी, तब राम जी ने आज सीता जी से कह दिया, हे सीता, कल मध्याह्न के समय ब्राह्मण देवता भोजन में आएंगे, आप तैयारी में लगे रहिएगा। अब सीता जी रसोई घर में जाकर के तैयारी कर रही हैं। इधर राम जी ने आज अगस्त नाम के महात्मा जी को ध्यान में दर्शन दे दिए, और अगस्त नाम के महात्मा जी को आज अयोध्या जी में बुला लिया। अगस्त नाम के महात्मा जी अयोध्या जी में आ गए, और अयोध्या जी में आने के बाद में राम जी ने निमंत्रण दे दिया, हे महात्मा जी, आज का मध्याह्न का भोजन आपको स्वीकार करना है। सीता जी ने भोजन तैयार करके रखा है, मध्याह्न के 12 बज गए। अगस्त जी जैसे भोजन करने जा रहे थे ना, राम जी ने इशारा कर दिया, ब्राह्मण देवता अगस्त जी ने थोड़ा अपने रूप में आकर के भोजन करिएगा। इशारा समझ गए, और भोजनशाला में भोजन लगा करके तैयार किया गया है। सीता जी ने सुंदर थाली बना करके जी कई प्रकार के उसमें संगीतमय भोजन, कटोरियां लगाई गई, कई विचित्र है, सुंदर भोजन बना करके लाया। अगस्त नाम के महात्मा ने सारे भोजन थाली में पलट लिया है, कटोरी का भोजन नहीं, सब इकट्ठा कर लिया। साधुओं का भोजन अलग होता है जी, सारा भोजन इकट्ठा कर लिया और भोजन करना शुरू कर लिया। और भोजन करने के बाद में सीता जी को लगा, राम जी ने निमंत्रण दिया है, हो सकता है आज के ब्राह्मण देवता ज्यादा पूड़ी खाएंगे, ज्यादा सब्जी खाएंगे, इसलिए सीता जी ने सब तैयार रखा हुआ है। अब अगस्त नाम के महात्मा जी नीचे गर्दन करके भोजन करते जा रहे हैं। भोजन का एक नियम होता है जी, परोसने वाले को चाहिए कि थाली में खालीपन न हो, थाली में हर चीज उपलब्ध हो जानी चाहिए। ये नहीं कि बुलाते रहो और पुकारते रहो फिर भी भोजन नहीं आ रहे हैं। सीता जी जब तक रसोई में से कुछ लेके आती, थाली में रखती, अगस्त जी खा करके हरि बोल हो जाते हैं। अब तो क्रम चालू हो गया, अगस्त जी के थाली में भोजन रखा जाता, सीता जी ला करके रखती, उससे पहले हरि बोल। अब तो सीता जी को लगा कि मेरी परीक्षा ले रहे महात्मा जी। सीता जी ने जितना भी भोजन बनाया हुआ था ना, अब हाथ में अथवा थालियों में भोजन नहीं आता, जिन बर्तनों में भोजन बना था वही बर्तन ला करके सीधे अगस्त जी की थाली में उड़ेल कर दिए जाते हैं, पलटे जाते हैं। सीता जी को लगा कि बाबा तो नीचे गर्दन करके भोजन कर रहे, कोई बात नहीं। सीता जी ने तुरंत दूसरे नौकर चाकर लगा दिए, चलिए जल्दी जल्दी करिए। सब नौकर चाकरों ने सेवा करना शुरू कर दिया, कोई आटा मान रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और जल्दी जल्दी अब सीता जी भोजन नहीं बना रही, अब मात्र परोसने का ही काम कर रही है। मगर वो सीता जी नाजुक है, वो जनक नंदनी है जी, राजकुमारी है वो। सीता जी अंदर बाहर करते करते एकदम माथे का पल्लू नीचे आ गया जी,
पसीने से तरबितर होने लग गई। मगर सीता जी ने कहा महात्मा जी चिंता मत करो, मैं भी अन्नपूर्णा का रूप लेकर के आपको भोजन कराऊंगी। और सीता जी अन्नपूर्णा का रूप ले लिया इसने, अष्ट सिद्धि नवनिधियों को लगा दिया जी। गणेश जी से कह दिया चलो आटा लगा लो, और बाकी सबको कह दिया चलो तैयारी। अब मात्र संकल्प से भोजन बनता है और थाली में दिया जाता है। अगस्त नाम के महात्मा जी भोजन करते जा रहे हैं, अंदर बाहर बाहर अंदर करते करते सीता जी अब पसीना से हरी बोल हो गई थी। अब तो सीता जी को थोड़ा थोड़ा संशय होने लग गया, कहीं ऐसा ना है कि इस महात्मा को यदि भोजन पेट भर के नहीं कराऊंगी तो ये वही बाबा है, ये वही बाबा है जिस बाबा ने समुद्र को एक चुल्ली भर पानी में पी लिया। तो बोलो राधे। इस लक्ष्मी के पिताजी हैं रत्नाकर, समुद्र, लक्ष्मी समुद्र की बेटी है और लक्ष्मी ही सीता बनी हुई है। सीता जी मन में विचार करती ये वही बाबा है जिसने मेरे पिताजी को एक झटके में पी लिया था। सीता जी घबरा गई और घबरा करके अब भोजन में कोई त्रुटि न रहे, बस भोजन लेती जा रही देती जा रही। अगस्त जी नीचे गर्दन करके खाते जा रहे हैं। सीता जी ने बोल दिया बाबा हमने सुना है कि आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। अगस्त जी ने कह दिया देवी जब आधा हो जाएगा तो बता देंगे, अभी तुम लेते आओ। सीता जी ने कहा अभी आपका आधा भोजन नहीं हुआ? बोले अभी तो 1/4 भी नहीं हुआ देवी, लेते आओ तुम। अब सीता जी भोजन ला करके देती जा रही, अगस्त जी नीचे गर्दन करके खाते जब जा रहे थे। अब सीता जी घबरा गई, यदि से बाबा को मैंने पेट भर के भोजन नहीं कराया तो बाबा जरूर शाप देगा। अब सीता जी ने राम जी को बुलाना शुरू कर दिया, हे प्रभु कृपा करिए, आज के बाद में ब्राह्मणों की परीक्षा लेने के चक्कर में नहीं पड़ूंगी मैं। आज के बाद में आप जिस ब्राह्मण को बुलाओगे उसी को मैं प्यार से खिला करके विदा कर दूंगी, मगर अभी जो बेटे इनको विदा कर दो किसी तरह से। और राम जी आ गए और राम जी ने आकर के तुरंत एक लड्डू ग्रहण किया और आचमन करके उठ करके चले गए। भोजन का नियम होता है किसी के साथ में बैठो मत भोजन करने, या तो बैठो सबका भोजन हो जाने के बाद में उठ जाना चाहिए। यदि पंगत लगी है और पंगत के बीच में से उठ करके चले जाओ ना, जो उठ के गया है ना उसका झूठा खाने का अपराध लग जाता है। इसलिए पंगत में सबको साथ मिलकर के बैठना है और साथ ही उठना चाहिए। अगस्त नाम के महात्मा जी इशारा समझ गए कि अब मुझे भोजन का विश्राम दे देना चाहिए। और राम जी ने कहे श्री राधे, अगस्त नाम के महात्मा जी ने कह दिया हे सीता जी आप भोजन को हम विश्राम देते, लाओ पानी पिला दो। सीता जी घबरा गई, जो बाबा इतना खाना खा सकता है पानी कितना पिएगा। सीता जी ने राम जी को बुलाया, राम जी इस बाबा को पानी कौन पिलाएगा? ये बाबा पता नहीं कितने टैंकर कितने लीटर पानी पी जाएगा, इसको पानी कौन पिलाएगा? कैसे पानी का इंतजाम किया जाएगा? तब राम जी ने कह दिया हे अगस्त नाम के महात्मा जी आप तो योगी है, आप तो अनादि हैं, आप तो अजर अमर जैसे संत हैं। हे महात्मा जी आपने रामावतार में भोजन किया है तो कृष्णावतार में आपको शुद्ध और शीतल और ठंडा जल मैं आपको दूंगा। जब मैं कृष्णा अवतार लूंगा और गोवर्धन में जब मैं गिरिराज को उठाऊंगा 7 दिन 7 रात्रि तक वहां पर पानी की वर्षा होगी, आप ऊपर बैठ करके आनंद से शीतल जल पीते रहेगा। तो वही अगस्त नाम के महात्मा जी कृष्णा अवतार में गोवर्धन पर्वत के ऊपर बैठ करके आज भी आप गोवर्धन में जब जाएंगे तो सुरभि कुंड जतिपुरा के पास में अगस्त नाम के महात्मा जी का स्थान आज भी